हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2020 में रक्षाबंधन कब है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का इतिहास। तो ये सब हम आपको बताएंगे और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन का 2020 में शुभ मुहूर्त कब है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, उधर बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर से जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्तों में ही नहीं समझा जाता, बल्कि यह एक पवित्र रिश्ता को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। ये भाई को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहन की हमेशा रक्षा करनी है। जैसा कि सभी को पता है, रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। भाई बहनों का यह रिश्ता पूरे दुनिया में पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है, और भारत में तो इसे त्यौहार के रूप में ही मनाया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं आप में से बहुत के मन में जरूर आता होगा। तो इसका जवाब है कि यह त्यौहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह एक भाई का अपनी बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन में नहीं, बल्कि कोई भी एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के साथ यह पवित्र रिश्ता रख सकते हैं और पूरे जीवन इसे पूरे मान सम्मान के साथ निभा सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। वहीं वह भगवान से ये भी मांगती है कि उसके भाई हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी विपत्ति आए तो वो हमेशा बहन की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और साथ में भाई भी अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। और इस त्यौहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वह सगे भाई बहन हो या सगे भाई बहन नहीं हो। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन का इतिहास। राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी लोग आराम से काफ़ी आसानी से मना सकते हैं, वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी हिंदुओं का त्यौहार है, और राखी का भी एक इतिहास है। ऐसी कहानियाँ जो दंत कथाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। तो चलते हैं ऐसी कहानियों के बारे में जानने। पहली कहानी है सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। राखी त्यौहार के सबसे पुराने कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने जिसके लिए अलेक्जेंडर अपनी पूरी सेना के साथ आया था, उस समय भारत पर सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहां अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, वह सम्राट पुरु की सेना से लड़ाई में काफ़ी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला
तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वह अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। और दूसरी हिस्ट्री की कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। यह उस समय की बात है जब राजपूतों और मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ता था अपनी राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करते थे। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वह एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उसकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ गया। तीसरी कहानी है इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुर के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तब देवताओं ने राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंचाई थी। देवताओं के राजा इंद्र को काफी असुर क्षति पहुंचाए थे। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वह विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वह इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई में बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथ में उनकी पत्नियां धागा और बहनें राखी बांधती थीं, जिससे वह सकुशल घर जीत कर लौट आए। इस तरह से अनगिनत कहानियाँ रक्षाबंधन के ऊपर हैं। हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। ये चौथी कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि वह औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दे दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस बैकुंठ लौटने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में भिलवा भी कहा जाता है। इस तरह से अनगिनत कहानियां हैं, जैसे कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी है, ये भी काफ़ी फेमस है। महाभारत में भी काफ़ी कहानियां हैं। यम और यमुनी की कहानी भी है। बहुत सारी इस तरीके की कहानियां हैं। अब हम आपको बता रहे हैं 2020 में रक्षाबंधन कब है। 2020 में 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, जो 9:28 से 21:14 तक लगातार रहेगा। और इसका शुभ मुहूर्त है 13:46 से 16:26 तक। और पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा
2020 का 2 अगस्त से 21:28 से और समापन होगा 3 अगस्त को 21:27 तक। तो फ्रेंड्स, ये था रक्षाबंधन पे ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।